कहानी शुरू होती है एक बैंक से, जहां पार्कर नाम का एक आदमी और उसके साथी बैंक को लूट रहे होते हैं। पार्कर को लोग लेजेंड, जीनियस, चोर, डकैत, बदमाश, लुटेरे जैसे नामों से जानते हैं, क्योंकि पार्कर इस काम में बहुत माहिर है। यहाँ तक कि उसे एक नए जूनियर साथी को जब ये पहली बार पता चला कि सामने खड़ा आदमी पार्कर है, तो वह डर के मारे कांपने लगा और खुद को बड़ा दिखाने के लिए उससे बहस कर लेता है। पार्कर उसे बताता है कि मेरा असली नाम पार्कर है और उससे कहता है, सुनो भाई, मैं कोई झगड़ा नहीं करना चाहता, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ और तुम भी अपने काम पर ध्यान दो और ज़्यादा उल्टी हरकतें मत कर। इसके बाद पार्कर और उसकी डकैती टीम तिजोरी को उस पासवर्ड से खोलती है जो बैंक मैनेजर ने उसे दिया था। लेकिन उसी समय बाहर एक आदमी आता है जो यह सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, लेकिन आज वह छुट्टी पर था और वह अपने परिवार के साथ यहाँ से गुजर रहा था। लेकिन बैंक के सामने कई गाड़ियाँ खड़ी देखकर गार्ड को तुरंत समझ आ जाता है कि बैंक में डकैती हो रही है और वह पुलिस को बताने के बजाय मौके का फायदा उठाने का फैसला करता है और डकैतों से पैसा लूटने का प्लान बनाता है। इसके कुछ देर बाद जब पार्कर और उसके साथी निकलते हैं तो अचानक वो गार्ड एक पैसों से भरा बैग चुराने में कामयाब हो जाता है, लेकिन पार्कर उस पर गुस्सा हो जाता है और तुरंत उसका पीछा करने लगता है। गार्ड डर के मारे कार को एक हॉर्स रेसिंग मैदान में घुसा देता है। आखिर में पार्कर उस गार्ड को गोली मार देता है और उससे लूटे हुए पैसे वापस ले लेता है, लेकिन गार्ड की पत्नी को देखकर उसे उन पर दया आ जाती है, जिसके बाद पार्कर गार्ड की मौत के मुआवजे के तौर पर उसकी पत्नी को एक बंडल नोट देता है। इसके बाद वो लोग अपने ठिकानों पर लौट आते हैं और पार्कर को उसके करीबी दोस्त पिल, जो गोली लगने से घायल हो गया था, वो लोग तुरंत उसका इलाज करते हैं। और इस बार की डकैती में 4 और नए लोग शामिल हैं, जिनमें से एक लड़की जेन अजीब हरकतें करने लगती है। पार्कर भी उसकी हरकतों को समझ नहीं पाता और अचानक जेन धोखे से सबको मार देती है और पार्कर भी एक नदी में गिर जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पार्कर अभी भी जिंदा है, जो एक होटल में पड़ा है जहां अक्सर वह आया करता था। होश में आते ही वह अपनी कुछ चीज़ों को, जो कि होटल की दीवारों के पीछे छिपी थी, लेने जाता है और तुरंत वहां से निकल जाता है पिल की पत्नी से मिलने, ताकि उसे उसके पति की मौत की खबर दे सके। इसके अलावा वो जेन उस गद्दार के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता है। पार्कर पिल की पत्नी को बताता है कि जेन नाम की एक लड़की ने पिल को मार दिया है, जिसे वह खुद लेकर आया था, और बस इतना जानना चाहता है कि पिल ने जेन को कहां से ढूंढा ताकि वह जेन से धोखा और अपने करीबी दोस्त पिल की मौत का बदला ले सके। लेकिन पिल की पत्नी को जेन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन उसे एक आदमी के बारे में पता था जो शायद उसकी मदद कर सकता है, जो एक स्मगलर है जो पार्कर को जेन तक पहुंचा सकता है। जाने से पहले पिल की पत्नी पार्कर को कहती है कि वह उस लड़की को मार दे। इसके बाद पार्कर तुरंत अपने एक और करीबी दोस्त ग्राफिल को संपर्क करता है, जो अब लूटपाट की दुनिया से रिटायर हो चुका है। लेकिन ग्राफिल के दिए जानकारी की मदद से पार्कर उस स्मगलर का ड्राइवर बनकर उस तक पहुंच जाता है और उसे बंदूक दिखाकर जेन के बारे में पूछता है। युवास डर कर वो पार्कर को जेन के बारे में सब कुछ बता देता है कि जेन साउथ अमेरिका में किसी तानाशाह के लिए काम करती है, जो एक होशियार लड़की और प्रोफेशनल फाइटर है। इसके बाद जैसे ही वो स्मगलर जेन को ठिकाना बताने वाला होता है, तभी कोई दूसरी गाड़ी उन्हें ठोक देती है और यह लोग कोई और नहीं बल्कि जेन के भेजे गए आदमी थे, जो पार्कर को मारने के लिए आए थे। पार्कर 1 मिनट से भी कम समय में उन सभी को खत्म कर देता है, लेकिन वह जेन के एक आदमी को जानबूझकर जिंदा छोड़ देता है ताकि वह उसे जेन के ठिकाने तक ले जाए। सीन शिफ्ट होता है जहाँ एक खाली इमारत में जेन एक मोटे ताजे आदमी बॉस्को के साथ दिखती है। बॉस्को के हाथ में एक बड़े डकैती की प्लान का नक्शा लग चुका है, यानी कि वह फिर से पार्कर की तरह किसी और को धोखा देने वाले हैं। दरअसल जेन चाहती है कि वह एक ऐसी डकैती करे जिससे उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाएं। अब मैं आप लोग को आसान शब्दों में बता दूं कि जेन ने पार्कर की टीम में शामिल होने का नाटक किया ताकि लूटा हुआ सारा पैसा उसका हो जाए और उसे उसी पैसों का इस्तेमाल करके बॉस्को में एक और बड़ी डकैती का नक्शा हासिल किया है। इसके बाद जैसे ही जेन और बॉस्को वहां से जाने लगते हैं, पार्कर बदला लेने के लिए वहां पहुंच जाता है। सबसे पहले बॉस्को को गोली मार देता है, जिसकी वजह से जेन गुस्सा हो जाती है, क्योंकि पार्कर के लूटे हुए सारे पैसे उसने बॉस्को को ट्रांसफर कर दिए थे और बॉस्को के साथ ही उसका अगला प्लान भी खत्म हो गया। इसके बाद पार्कर जेन से पूछता है कि उसने उसके साथियों की हत्या क्यों की। जेन जानती है कि अब वह पार्कर से बच नहीं सकती है। वो सच बता देती है। वो बताती है कि उसे उसके देश साउथ अमेरिका में एक डूबा हुआ खजाना है, जिसे लेडी ऑफ एरेंटेरो कहा जाता है, जो क्रैश हो चुके जहाज के नीचे दबा हुआ है, जहां हीरे और कई कीमती चीजें दबी पड़ी हैं, जिसकी कीमत अरबों रुपए है, जो उसके देश की इकोनॉमी से भी ज्यादा है। लेकिन उस खजाने को एक तानाशाह ने अपने कब्जे में रखा है, जो कि असल में उस देश का प्रेसिडेंट है, जो सालों से लोगों को मारता आया है, लेकिन अब उसने दुनिया की नज़र में अच्छा देखने के लिए एक प्लान बनाया है, जहां सबसे पहले उसने सारा खजाना अमेरिका को सौंप दिया और दुनिया की नज़र
समय एक अच्छा इंसान बन गया, लेकिन अब वो एक डकैतों की टीम बनाकर दोबारा उस खजाने को चुराने वाला है। पार्कर जेन से पूछता है कि उस टीम का नाम क्या है। द आउटफिट सीन शिफ्ट होता है, जहां हम आउटफिट टीम के बॉस लाजिन को देखते हैं, जो अमेरिका की एक सबसे बड़ी इनकम डिपार्टमेंट चलाता है, जो लोगों के टैक्स के पैसे नहीं बल्कि लाखों डॉलर की पुरानी और कीमती चीजों को चुराता है। और इस बार साउथ अमेरिका के तानाशाह प्रेसिडेंट ने लोजिनी को लेडी की मूर्ति चुराने की एक मोटी रकम दी है, जिसकी डकैती कुछ ही दिनों में होने वाली है। लेजिनी का आदमी किंग जो का लेफ्ट हैंड है। उसे खबर मिल गई कि बॉस्को गायब है, जिसके पास ही उसके अगले प्लान का नक्शा है। लोजिनी किन को उसे जल्द से जल्द ढूंढने को कहता है। कहानी वापस पार्कर पर आती है, जो जेन को मारने के बजाय उसके साथ मिलकर लेडी की मूर्ति चुराने का फैसला करता है। जिसके बाद जेन उन्हें अपने बॉस कर्नल से मिलवाती है, जो साउथ अमेरिका की एक सेना का चीफ है, जो प्रेसिडेंट को उखाड़ फेंकना चाहता है। लेडी पोन पार्कर उनसे उनके प्लान के बारे में जानना चाहता है कि वो लोग हाई सिक्योरिटी होने के बाद भी चोरी कैसे करेंगे। कर्नल उसे सब कुछ बताता है और साथ ही उसे एक नकली लेडी की मूर्ति भी दिखाता है, जिसे वह लोग असली मूर्ति के साथ बदल लेंगे। लेकिन पार्कर उन्हें सीधी चोरी करने से मना करता है और पहले द आउटर फिट ग्रुप को चोरी करने के लिए कहता है, जिसके बाद वह लेडी की नकली मूर्ति का इस्तेमाल करके द आउटफिट ग्रुप को धोखा देंगे। कर्नल को उसकी बातों से पता चल जाता है कि पार्कर कोई आम चोर तो नहीं है। पार्कर जेन और उनके साथी सीधे मूर्ति नहीं चुराएंगे, बल्कि लुटेरे को लूटेंगे, यानी वह द आउटफिट ग्रुप से चोरी करेगा। जाने से पहले पार्कर को एक शमसूल नाम का एक आदमी रोक लेता है, जो कि जेन का बॉयफ्रेंड होने का दावा करता है। उसे पार्कर की पर्सनालिटी देखकर लग रहा था कि वह कहीं जेन के साथ उसका चक्कर ना हो जाए, इसलिए वह पार्कर को चेतावनी देता है कि वो जेन के साथ ज्यादा नजदीकियां न बढ़ाए। इसके बाद ग्रोफिल पार्कर से कहता है कि तुम तो जेन से बदला लेने के बजाय उल्टी उसकी मदद कर रहे हो। पार्कर कहता है, ऐसा हो सकता है कि क्या मैं अपने दोस्तों का बदला न लूं? बस तुम देखते जाओ आगे क्या क्या होता है। आगे सीन में पार्कर और जेन एक क्लब में बॉस्को के बड़े भाई लेडी की मूर्ति का नक्शा लेने जाते हैं, लेकिन मिलने से पहले जेन बताती है कि बॉस्को के भाई को दिल की बीमारी है, इसलिए उसके साथ नरमी से पेश आना। लेकिन पार्कर एक सख्त आदमी होता है और उसे सीधे बता देता है कि तेरा भाई टपक गया है, जिसके पास हमारी कुछ चीजें थी। पार्कर के लगातार दबाव डालने पर वह बता देता है कि बॉस्को अपना सारा जरूरी सामान हाथी के तकिए में छुपाता है, जो उसके बेडरूम में होगा। इसके बाद जैसे ही पार्कर नक्शा लेने जाता है, किन और उसकी टीम नक्शा लेने आ धमकती है। वो गुंडे बॉस्को के भाई से पूछते हैं, चल ता बॉस्को कहाँ है, लेकिन तभी उसे दिल का दौरा पड़ जाता है। जेन बहाना बताती है कि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे देखने दो, लेकिन वह टेबल के नीचे रखी बंदूक लेकर उन पर हमला कर देती है। पार्कर मौके का फायदा उठाकर नक्शा लेने बॉस्को के बेडरूम में आ जाता है, लेकिन तभी किम भी वहां पहुंच जाता है। उस नक्शे के लिए दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है, लेकिन ठीक उसी वक्त पुलिस आ जाती है। किम भी खिड़की से गिरने वाला होता है, लेकिन पार्कर उसे बचा लेता है। लेकिन जैसे ही पुलिस अंदर घुसती है, पार्कर उसे छोड़ देता है कि वह मरता नहीं है। किन की नक्शा पाने में नाकाम होने की खबर सुनकर लाजिन तुरंत किन से मिलने जाता है, जिसके हाथ पैर गिरने की वजह से टूट गए थे। लाजिन यह सुनकर हैरान रह जाता है कि इस मामले में पार्कर शामिल है, क्योंकि कुछ साल पहले पार्कर और लाजिन के बीच में एक समझौता हुआ था कि वह एक दूसरे के काम में दखल नहीं देंगे। इसका मतलब है कि वह समझौता टूट गया है और दोनों फिर से एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। कहानी वापस पार्कर पर आती है, जहां वो जेन और कर्नल को अपनी नई टीम से मिलवाता है, जो उसके पुराने दोस्त हैं, जो डकैती से रिटायर हो चुके हैं। उनमें से एक का नाम स्टेन है, जो गाड़ी चलाने में माहिर है, और दूसरे ब्रांड और एड, जो भेस बदलने में माहिर है। इसके बाद पार्कर सभी को चोरी कैसे करनी है समझाता है। नक्शे के अनुसार लेडी की मूर्ति एक ऐसी जगह रखी है जिसे सरकार बहुत कड़ी ही सुरक्षा में रखती है, जिसे तोड़ना मुश्किल है। पार्कर बताता है कि वो लोग दी गई आउटफिट को खुद मूर्ति चुराने देंगे, चाहे वे जैसे भी चोरी करे। वो लोग चोरी के बाद पक्का मूर्ति को ट्रेन से ही ले जाएंगे और यही पार्कर और उसकी टीम मूर्ति को उनसे चुराएगी। पार्कर ब्रेंडा और एड से कहता है कि तुम दोनों स्टेशन कर्मचारियों के भेस में जाकर ट्रेन की स्पीड बढ़ा देना, जिसके बाद ग्रोफिल ट्रेन की स्पीड कम करने वाली सिस्टम को तोड़ देगा। जब ट्रेन तेजी से चलने लगेगी तो वह खुद ही अगले मोड़ की पटरी पर उतर जाएगी और उसी मोड़ पर स्टेन अपनी ट्रैक के साथ मूर्ति को सुरक्षित जगह ले जाने के लिए तैयार रहेगा। पार्कर कहता है अभी 24 घंटे का समय बाकी है, इसलिए वह सब लोग अच्छे से आराम कर लो ताकि अगले दिन अच्छा काम कर सको। इसके बाद पार्कर खुद अपने पसंदीदा होटल में आ जाता है। जेन पहले से ही वहाँ मौजूद होती है, जो हर पल पार्कर की जासूसी कर रही होती है, जो पहले से ही धोखा देने में माहिर है। जैसा कि कहानी की शुरुआत में देखा था हमने, जेन पार्कर को लुभाती है, लेकिन पार्कर उसके करीब नहीं बढ़ता
और तभी हम समसूल, जो जेन का बॉयफ्रेंड है, जो जलन से भरा हुआ होता है, पार्कर को एक सुनसान जगह पर बांध देता है। उसे शक है कि पार्कर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में नजदीकियां बढ़ा रहा था। समसूल इतना गुस्से में था कि उसने लोजीनी को पार्कर के बारे में बता दिया, जिसने पार्कर को मारने के लिए एक आदमी भेजा है। तभी जेन वहां आती है और पार्कर को बचाने के लिए समसूल से कहती है कि हमारे बीच कुछ नहीं है, वो खामखा उनके प्लान को बर्बाद कर रहा है। समसूल मान जाता है और जैसे ही पार्कर की हथकड़ी खोलता है, लाजीन का एक आदमी वहां पहुंच जाता है। पार्कर समसूल को ढाल की तरह इस्तेमाल करता है और वह मर जाता है। पार्कर लाजीन के आदमियों को भी मार देता है। तभी पार्कर देखता है कि उसके फोन पर लाजीन का कॉल आ रहा है। पार्कर कहता है कि कैसे बेकार आदमियों को भेजा था मुझे मारने के लिए, यह तो खुद मारा गया। लाजीन पार्कर को चेतावनी देता है कि वह उसके काम में दखल न दे, क्योंकि लाजीन भी जानता है कि पार्कर बहुत ही शातिर चोर है। लेकिन लाजीन की टीम द आउटफिट भी कम नहीं है जो उसे हराने के लायक है। पार्कर को तब झटका लगता है जब लाजीन बताता है कि लेडी की मूर्ति की चोरी कल नहीं बल्कि अभी हो रही है। यह सुनकर पार्कर तुरंत अपनी टीम को तैयार होने के लिए कहता है, जिसके बाद ब्रेंडा और एड स्टेशन कर्मचारियों के वेश में स्टेशन पहुंचते हैं। कुछ देर बाद ब्रेंडा और एड ट्रेन की स्पीड बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं और अब ग्रोफिल की बारी है, जो सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उसकी बंदूक गिर जाती है, इसलिए उसे अपने हाथों से काम करना पड़ता है। लेकिन ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होने के बावजूद भी ट्रेन पटरी से नहीं उतरती है। इसके बाद ग्रोफिल अगले मोड़ पर जाता है और दूसरे स्पीड सिस्टम पर गोली चलाता है। ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद पार्कर और उसकी टीम लेडी की मूर्ति वाले डिब्बे में जाते हैं, लेकिन जब वह उसे खोलते हैं तो उनमें मूर्ति के बजाय पत्थरों का ढेर होता है। दरअसल यह लाजीन का बनाया गया एक जाल था ताकि पार्कर को खत्म किया जा सके, और तभी लाजीन के कुछ गुंडे आते हैं जिन्हें पार्कर आसानी से हरा देता है। फिर पार्कर और उसकी टीम वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन पार्कर और उसकी टीम अगले प्लान पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। पार्कर कहता है, अगर पिछली रात का काम सिर्फ एक जाल था तो इसका मतलब है कि लोजीन ने लेडी की मूर्ति पहले ही चुरा ली है और अब वह उसे बस यह पता करना है कि लोजीन की मूर्ति कहाँ छुपाई गई है। और उनकी आखिरी उम्मीद है लाजीन का लेफ्ट हैंड आदमी किन, जो अभी भी अस्पताल में है। इसके बाद पुलिस की वेश में पार्कर और ग्रोफिल किन से मिलने जाते हैं। किन डरकर सच बताता है कि उसे नहीं पता कि लेडी की मूर्ति कहाँ छिपाई गई है, लेकिन वो उस अरबपति आदमी का नाम बताता है जो मूर्ति को लाजीन से खरीदने वाला है। इसके बाद पार्कर अकेले जाता है और उस अरबपति आदमी को आसानी से अगवा कर लेता है और बिना मारपीट किए अरबपति बताता है लाजीन ने लेडी की मूर्ति अपनी पर्सनल तिजोरी में रखी है, जो कि मोटी स्टील की परत से ढकी है और उसे तोड़ना नामुमकिन है और खरीद बिक्री का सौदा अगले दिन ही होने वाला है। यह सुनकर पार्कर को समझ आ जाता है कि उसे आज रात ही मूर्ति चोरी करनी होगी। इसके बाद पार्कर उस अरबपति को स्टेन की निगरानी में उसके ठिकाने पर छोड़ देता है और बाकी लोग तिजोरी की लोकेशन पर पहुंचते हैं, जिसके बाद जेन पैदल चलकर सड़क पर गाड़ी से टकराने का नाटक करती है। जब सिक्योरिटी गार्ड मदद करने के लिए आते हैं, जेन उसे पीछे से मार देती है। इस तरह उसी समय ठिकाने पर स्टेन, जो ज़्यादा शराब पीकर सो गया था, अपनी ड्यूटी में लापरवाही करता है, जिसकी वजह से वह अरबपति मौका पाकर भाग जाता है और लोजीन को सब कुछ बता देता है। उसके बाद लोजीन और द आउटफिट तुरंत तिजोरी की ओर बढ़ते हैं ताकि पार्कर को मूर्ति चुराने से रोक सकें, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पार्कर और ग्रोफिल पहले ही अंदर थे और डायनामाइट से स्टील का दरवाज़ा उड़ा चुके थे। जब लोजीन वहां पहुंचता है तो तिजोरी टूटी हुई मिलती है। वह तुरंत अपने गुंडों को पार्कर के पीछे लगा देता है। पीछा करने के दौरान मूर्ति को बांधने वाली रस्सी गोली लगने से खुल जाती है, जिसके बाद पार्कर उसे ठीक करने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन गाड़ी में तेज हवा होने के कारण वह नीचे गिर जाता है और बदकिस्मती से ग्रोफिल मूर्ति को बचा नहीं पाता, क्योंकि लोजीन के गुंडे उसे पीछे से गोली मार देते हैं और दोबारा मूर्ति को हासिल कर लेते हैं और तुरंत ही अरबपति से संपर्क करते हैं और उसी रात सौदा करने की बात करते हैं। इसके बाद लोजीन के गुंडे मूर्ति लेकर अरबपति के घर पहुंचते हैं। अब क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी और पैसे अरबों में देने थे, इसलिए अरबपति अगले दिन दोपहर के समय पैसे ट्रांसफ़र करने का वादा करता है। गुंडों के जाने के बाद अरबपति मूर्ति का आनंद लेने लगता है, लेकिन उसे कुछ ही देर में पता चल जाता है कि मूर्ति नकली है, जिसके बाद वह तुरंत साउथ अमेरिका के प्रेसिडेंट को फ़ोन करता है और लोजीन पर उसे धोखा देने का इल्ज़ाम लगाता है। लेकिन यह सब पार्कर का जवाबी जाल था। इसके बाद लोजीन और उसकी टीम असली मूर्ति को देखने जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इधर पार्कर और उसकी टीम पहले से ही वहां मौजूद थी और असली लेडी की मूर्ति वाली तिजोरी तोड़ रही। लेकिन उनके जाने के पहले लोजीन वहां टपक पड़ता है, लेकिन वो पार्कर को मारने के बजाय उसकी तारीफ करता है कि उसने अब तक
उसे कई बार धोखा दिया। दरअसल पार्कर ने तिजोरी का नंबर बदलकर उसे फिर से कोट किया था और असल में लेडी की मूर्ति कभी भी उस जगह से हटी ही नहीं थी और जो मूर्ति पार्कर ने पहले ही ली थी वो नकली थी, जिसे उसने इस डकैती से पहले ही तैयार कर लिया था। यह सुनकर लॉजिन चिढ़ जाता है क्योंकि आज भी पार्कर अकेले उसे और उसकी मजबूत टीम को पीछे छोड़ रहा था। लॉजिन पार्कर को मारने की सोचता है, लेकिन पार्कर अभी भी उससे 2 कदम आगे ही है क्योंकि उसने मूर्ति पर बॉम्ब लगा दिया है। लेडी की मूर्ति पूरी तरह नष्ट हो जाती है और यह पार्कर ने जानबूझकर किया था ताकि लॉजिन को पकड़ सके, जिसके बाद वह उसे मार देता है। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि उसकी पूरी टीम उदास थी क्योंकि उनकी इतनी मेहनत के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन पार्कर हमेशा अपने साथियों का ध्यान रखता है और उन्हें कुछ कीमती हीरे देता है जो उस लेडी की मूर्ति से निकाले गए थे। यह हीरे बहुत ही कीमती थे, भले वह मूर्ति की पूरी कीमत के बराबर ना हो। उसने अपना आखिरी काम पूरा कर दिया था। जेन उसके इस आखिरी काम से काफ़ी खुश थी क्योंकि भले ही उसने लेडी की मूर्ति को नष्ट कर दिया था, लेकिन पार्कर की वजह से उसने देश के तानाशाह और प्रेसिडेंट को गिरफ्तार करवा दिया था क्योंकि वह लाजिन के साथ चोरी में शामिल था। और अभी तुम लोगों को लग रहा होगा कि अब सब सही हो गया है, तो रुकिए। भले ही जैन का इरादा अच्छा था, जो लेडी की मूर्ति को चुराकर अपने देश के गरीबों को मुफ्त कराना चाहती थी, लेकिन बिल पार्कर के सबसे करीबी दोस्त की हत्या उसी ने की थी और बिल की पत्नी ने पार्कर को उस हत्यारे को खत्म करने का वादा लिया था, जिसके बाद वह अपना वादा निभाता है। सब कुछ निपटाने के बाद पार्कर बिल की पत्नी से मिलने जाता है और उसे भविष्य के लिए कुछ हीरे देता है। इसके बाद पार्कर ग्रोफिल को अपने दिल की बात बताता है और पार्कर बताता है कि अब वह इस काम से थक चुका है। सालों तक डकैती, लूटपाट, चोरी और तमाम अपराध करने के बाद पार्कर का दिल शांत नहीं है और वह बेचैनी से भरा है और अब वह यह सब कुछ छोड़कर भगवान के पास लौटने का रास्ता ढूंढना चाहता है। ग्रोफिल कहता है कि भगवान उन पापियों को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं जिन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।